दोस्तों गेम चेंजर मूवी को आए हुए लगभग आज 1 हफ्ते हो गए यानी कि 1 वीक मूवी को आए हुए हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेम चेंजर का कितना मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है। हालांकि मैंने आपको डे 5 तक का इसका कलेक्शन बता रखा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं इस मूवी का जो रियल कलेक्शन है वो कितना है। क्योंकि ये जो बताया जा रहा है अभी मेकर्स के थ्रू, ये फेक कलेक्शन है। मैं पहले भी कहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, ये जो कलेक्शन है फेक है। या फिर कोई भी हेटर्स मुझे कितना भी हेट करे, लेकिन मैं सच्चाई बोलूंगा, क्योंकि जो सच है वो सच है। जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जनता सब जानती है कि कौन सी मूवी अच्छी है कौन खराब है। क्योंकि पब्लिक जो है वो सिनेमा घर में जा रही है, उनको पता है कि कौन लोग देखने आ रहे हैं और कौन लोग नहीं देखने आ रहे हैं। ये जो पब्लिक होते हैं वो उन्हीं से पता चल जाता है मूवी हिट करने वाली है या फ्लॉप करने वाली है। और मैं जैसा कि मूवी को देखने गया गेम चेंजर को, तो मेरे अगल बगल कोई दूर दूर तक लोग नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ही थे। तो इससे मूवी कितना हिट करेगी ये मैंने खुद अंदाजा लगा ही लिया था। बाकी जो रियल कलेक्शन है वो भी पता ही है कि कितना इसका रियल कलेक्शन है। आज की इस वीडियो में वो भी बताएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसका डे 1 का जो कलेक्शन हुआ 51 करोड़ टोटल कलेक्शन हुआ, जिसमें से तेलुगु लैंग्वेज का 41 करोड़ 25 लाख, तमिल का 2 करोड़ 12 लाख, हिंदी का 7 करोड़ 5 लाख, कन्नाडा का 1 लाख और मलयालम का 30,000। जिसमें डे 2 का इसका जो कलेक्शन हुआ फर्स्ट सैटरडे को 21 करोड़ 6 लाख, जिसमें से तेलुगु का 12 करोड़ 5 लाख, तमिल का 1 करोड़ 7 लाख, हिंदी का 7 करोड़ 3 लाख और कन्नाडा का सिर्फ और सिर्फ 1 लाख कलेक्शन हुआ था। और देखिए छुट्टी वाले दिन कम कलेक्शन हुआ है। डे 3 यानी कि संडे का दिन, इसका जो छुट्टी वाले दिन 15 करोड़ 9 लाख। सोचिए 15 करोड़ 9 लाख, वो भी में संडे के दिन इतना कम कलेक्शन हुआ। और फ्राइडे के दिन 51 करोड़। यहाँ से ही झूठ पता चलता है। हालांकि आपको नहीं मानना है तो नहीं मान सकते, जिनको नहीं मानना है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। डे 3 का इसका 15 करोड़ 9 लाख, जिसमें से तमिल का 6 करोड़ 65 लाख, तेलुगु का 1 करोड़ 5 लाख, हिंदी का 8 करोड़ 1 लाख, कनाडा का 1 लाख। और इसका 26.39% का कलेक्शन गिर चुका है डे 1 और डे 2 के मुकाबले में डे 3 का। डे 4 का मंडे का जो कलेक्शन हुआ 7 करोड़ 65 लाख, जिसमें से तेलुगु का 4 करोड़ 75 लाख, तमिल का 65 लाख और हिंदी का 2 करोड़ 2 लाख, कनाडा का सिर्फ और सिर्फ 50,000 कलेक्शन हुआ। और डे 5 यानी कि ट्यूसडे का 10 करोड़, जिसमें से तेलुगु का 6 करोड़ 5 लाख, तमिल का 9 लाख, हिंदी का 2 करोड़ 55 लाख, कनाडा का 50,000। डे 6 यानी कि फर्स्ट वेडनेसडे के दिन इसका जो कलेक्शन हुआ सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़, जिसमें से तेलुगु का 4 करोड़ 75 लाख, तमिल का 75 लाख, हिंदी का 1 करोड़ 45 लाख, कनाडा का सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही कलेक्शन हुआ था। और ये डे 1 से लेकर डे 5 के बीच में 30% का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिरा है। और डे 7 यानी कि आज का थर्सडे का जो इसका कलेक्शन हुआ है 2 करोड़ 79 लाख, जो कि ये जो कलेक्शन है वो अभी बढ़ सकता है शायद से मेकर्स के मुताबिक। अभी मेरे मुताबिक ये अभी 2 करोड़ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ के आसपास होगा या फिर 1 करोड़ होने को होगा। ये मेकर्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। टोटल इसका इसी के साथ डे 7 तक यानी कि वीक 1 तक इसका जो कलेक्शन हो चुका है 115 करोड़ 94 लाख। मुझे लगता है कि ये जो कलेक्शन है यहाँ पे टोटल कलेक्शन वीक 1 का जो है वो मैं आपको रियल बताऊँ तो टोटल कलेक्शन वीक 1 का जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 लाख के बीच में। 115 करोड़ जो 94 लाख है वो फेक कलेक्शन है। 20 से 25 करोड़ का इसका टोटल वीक 1 का कलेक्शन है, जो कि ये रियल डाटा है। ये मैं आपको फेक नहीं बता रहा हूँ, ये रियल डाटा है। और जितना फेक था उन्होंने बताया, गेम चेंजर के मेकर ने, शंकर ने बताया। शंकर ने के मूवी ये डायरेक्ट किया हुआ है। शंकर का नो डाउट मूवी अच्छी रहती है, मैंने खुद उनका मूवी देखा है। रॉबर्ट देखा, मैंने हर एक वीडियो में कहा है उनका मूवी अच्छा रहता है। ये कोई शिकायत की बात नहीं कि उनका मूवी नहीं अच्छा रहता है, लेकिन ये अब कैसी मूवी बना रहे हैं मुझे मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि उन्होंने रॉबर्ट बनाया सुपर डुपर हिट, उन्होंने बनाया नायक सुपर डुपर हिट अनिल कपूर के साथ, उन्होंने बनाया शिवाजी द बॉस, वो भी सुपर डुपर हिट। मतलब एक से बढ़कर एक मूवी बनाया। अब पिछले 2-3 मूवी में उनको पता नहीं क्या हो गया है कि पहले फेक कलेक्शन बताते हैं, फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उनका होता ही नहीं है, फ्लॉप कर जाता है मूवी। तो शुरुआत से ही रियल कलेक्शन बताइए, बाद में जाकर फिर फ्लॉप करने से क्या फ़ायदा। बाद में भी कह दीजिए कि नहीं मेरा हिट ही है। उनका इंडियन 2 आया था 2024 में ही, वो फ्लॉप किया। पहले गलत कलेक्शन बताया जा रहा था, लेकिन हाँ बाद में सच्चाई बता दिया गया कि मूवी फाइनली फ्लॉप कर गई है। और वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा गेम चेंजर में भी, कि गेम चेंजर बाद में बताया जाएगा कि गेम चेंजर फ्लॉप कर गई है। और ऐसा होगा ही। मैंने आपको कई बार कहा है
मूवी आने से पहले मैंने आपको कहा था, याद कीजिए ट्रेलर जब आया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, जब ट्रेलर आया था मैंने कहा था कि मूवी का ट्रेलर में देखने से मूवी अच्छी नहीं लग रही है, ट्रेलर में जैसी है अगर वैसी मूवी होती है तो मूवी के अंदर कुछ बदलाव करना ज़रूरी है, क्योंकि मूवी फ्लॉप करेगी। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे बोला कि नहीं ऐसा है वैसा, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मूवी फ्लॉप करेगी, मूवी फ्लॉप करेगी और लीजिए मूवी फ्लॉप करे ही करी। वो अलग बात है कि मेकर्स ने जो झूठ फैला रखा है वो है ही है, आपको पता ही है। लेकिन बहुत लोगों को ये भी पता है, अधिकतर लोगों को ये पता है कि ये मूवी फ्लॉप कर चुकी है। हालाँकि साउथ के जो अच्छे प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ये इंडस्ट्री में आप लोग धांधली मत कीजिए, ये बॉलीवुड का काम था। लेकिन हाँ, साउथ ने भी एक अपना लिया। हम लोग बॉलीवुड को छोड़कर साउथ के पास क्यों गए थे? क्योंकि साउथ अच्छी मूवी बनाती है, अच्छी कलेक्शन बताती है, अच्छा उनका विचारधारा है, बॉलीवुड से तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब वो भी बॉलीवुड के तरह करने लगे तो अब हम किसके पास जाएँ? अब हॉलीवुड ही एक बचता है, क्योंकि हॉलीवुड जैसी अच्छी मूवी है, हमको मतलब कह सकते हैं ऑकवर्ड लगता है देखने में, क्योंकि वो इंग्लिश में और हिंदी में डबिंग करते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो फ़र्क हो ही जाता है। लेकिन हाँ, अब हॉलीवुड ही मूवी देख सकते हैं, अब लोग हॉलीवुड पर ही शिफ्ट करेंगे और मुझे लगता है कि इससे देश का भी कुछ अर्थव्यवस्था गिरेगा नहीं, क्योंकि मूवी जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को कई हद तक बढ़ाती भी है, बढ़ावा भी देती है। कई देशों में हमारी मूवी का जो है डायलॉग और मूवी भी फेमस है, गाना भी फेमस है। लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं तो अब हम लोग को शिफ्ट हॉलीवुड पर ही करना पड़ेगा। हालाँकि बुक माई शो पे इस मूवी का जो रेटिंग चल रहा है, पब्लिक रेटिंग 7.4% का, ये जो पब्लिक रेटिंग है बुक माई शो में भी, ये भी धांधली किया हुआ है और इसका पिछले 1 घंटे में 3000 के करीब टिकट बुक हुआ है बुक माई शो पे। और इसका जो कलेक्शन है, वो जो फेक कलेक्शन बताया है, उससे भी मूवी का भी बजट रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि मूवी का जो 420 करोड़ का बजट है, वो अभी कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। हालाँकि इस जन्म में तो नहीं रिकवर हो पाएगा। देखते हैं ओटीटी पे आती है तो मूवी क्या कमाल करती है। हालाँकि मेकर्स ने जो पैसा निकालना रहता है, वो निकाल ही लेते हैं। तो देखते हैं मूवी आने पर ओटीटी पर क्या होती है, नहीं होती है, कैसा ओटीटी का डील होता है। हालाँकि आपको पता ही होगा कि मूवी का ओटीटी पे डील मतलब चल रहा है, बात चल रहा है, ये नेटफ्लिक्स पे आ सकती है या फिर ये आ सकती है अमेज़न प्राइम पे भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।